बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। जमायत बजम उर्दू जो है वो हम कर रहे हैं और उर्दू में हम आज करेंगे आपका सबक नंबर 4 हार मत मानो। जी, तो हार मत मानो जो है ये आपका सबक नंबर 16 पर है। पेज नंबर जो है वो आपका 16 है और सबक नंबर 4 है। अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। वो अपने मुल्क में अमन व अमान से यानी कि अमन से सुकून से रहता था। एक दफ़ा एक दुश्मन मुल्क की फ़ौज ने उसके मुल्क पर हमला कर दिया। बादशाह ने डट कर दुश्मन का मुकाबला किया, मगर दुश्मन की फ़ौज ज़्यादा थी। बादशाह ने जो है वो मुकाबला तो किया, लेकिन दुश्मन की फ़ौज चूँकि बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बादशाह को शिकस्त हो गई, यानी कि वो हार गया। दुश्मन ने उसके मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और बादशाह बहुत मुश्किल से जान बचाकर एक गार में छुप गया। बादशाह बहुत गमगीन हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गया, दुखी हो गया और ये सोचकर उदास हो गया कि अब उसका मुल्क और उसकी रियाया पर दुश्मन का कब्ज़ा है। रियाया अवाम, उसकी अवाम पर जो है वो दुश्मन का कब्ज़ा है। वो कभी अपने मुल्क और अपनी अवाम के साथ जो है वो लोगों के पास नहीं जा सकेगा। वो इसी सोच में सर झुकाए बैठा था कि अचानक उसकी नज़र एक चूंटी पर पड़ी। इस सोच में था और वो इसी तरह से गमज़दा था कि उसकी नज़र जो है वो एक चूंटी पर पड़ी, जिसने मुँह में एक दाना उठा रखा था। अब उस चूंटी ने जो है वो अपने मुँह के अंदर एक दाना उठाया हुआ था और वो दीवार पर चढ़ रही थी। बादशाह चूंटी को गौर से देखने लगा। चूंटी दीवार पर अभी थोड़ा सा ऊपर ही गई थी कि अचानक उसके मुंह से अनाज का दाना जो है वो नीचे गिर गया। चूंटी दीवार पर अभी थोड़ा सा ऊपर ही गई थी कि अचानक उसके मुंह से जो है वो अनाज का दाना नीचे गिरा। चूंटी नीचे उतरी और फिर दोबारा मुंह में जो है वो अनाज का दाना लिया और दीवार पर चढ़ने लगी। अभी वो आधी दीवार तक ही गई थी कि दाना फिर से गिर गया। कई बार इसी तरह हुआ। बादशाह चूंटी को बगौर देखता रहा और जब भी दाना गिरता बादशाह ये सोचता कि अब चूंटी हिम्मत हार देगी, लेकिन चूंटी हर दफ़ा नीचे आती, दाना उठाती और शदुमत से दीवार पर चढ़ने लगती। शदुमत से यानी कि बार बार जो है वो दीवार पर चढ़ने लगती। आखिरकार चूंटी दाना मुंह में दबाए अपने बिल तक जो है वो पहुंच गई, जो कि दीवार के आखिर में गार की छत के करीब था। चूंटी की हिम्मत और लगन देखकर बादशाह ने सोचा कि एक नन्ही सी चूंटी जो कई बार अपने मकसद में नाकाम हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। तो वो कहते हैं कि कई बार जो है वो चूंटी अपने मकसद में नाकाम हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार अपनी हिम्मत और लगन से, शौक़ से जो है वो कामयाब हो गई। और एक मैं हूँ कि एक ही शिकस्त पर हौसला हार कर यहाँ पर छुप कर बैठ गया। तो वो कहते हैं कि एक मैं हूँ, चूंटी है जो कि बार बार जो है कोशिश करके अपनी मंजिल तक पहुँच गई और मैं अपनी शिकस्त को लेकर जो है वो छुप कर यहाँ पर बैठा हूँ। जब इस छोटी सी चूंटी ने हार नहीं मानी तो हम इंसान होकर क्यों हिम्मत हार रहे हैं। तब ये छोटी सी चूंटी है, जब इसने हार नहीं मानी तो हम क्यों हिम्मत करें। यही सोचकर बादशाह ने गार को छोड़ा, दोबारा अपनी फौज को जमा किया और फिर से दुश्मन पर हमला कर दिया। उसने खूब डट कर दुश्मन का मुकाबला किया और दुश्मन को शिकस्त देकर अपना मुल्क जो है वो दोबारा हासिल किया। इसलिए सच ही कहते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जी क्लास, तो सरगर्मियाँ जो है अब इसकी तरफ आते हैं। अहम अल्फाज और उनके मानी। शिकस्त, हार, अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान, लगन, कोशिश, गमगीन, उदास, हिम्मत न हारना, मायूस न होना, डट कर मुकाबला करना, पूरी कुव्वत से जम कर सामना करना। अब इनमें से कुछ अल्फाज जो हैं वो चुनकर आपने जुमले बनाने हैं, जैसे कि हिम्मत न हारना, हमें ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद अमन व अमान, हम अपने वतन में अमन व अमान से रहते हैं। फिर उसके बाद लगन, हमें दिन रात लगन और मेहनत से पढ़ना चाहिए। शिकस्त, हमें कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं करनी चाहिए। जी क्लास, तो अब जो है इसके हम लोग पढ़ते हैं मुख्तसर सवालात। हिम्मत ना हारो के
यानी कि हार मत मानो। सबक नंबर 4, बादशाह ने गार में क्यों पनाह ली? बादशाह ने गार में इसलिए पनाह ली क्योंकि दुश्मन मुल्क की फ़ौज ने उस पर हमला कर दिया था। सवाल नंबर 2, बादशाह गमगीन क्यों था? बादशाह इसलिए गमगीन था कि अब उसका मुल्क और उसकी रियाया दुश्मन के कब्ज़े में है। सवाल नंबर 3, चूंटी कार में क्या कर रही थी? चूंटी कार में अनाज का दाना लेने गई थी। सवाल नंबर 4, बादशाह ने चूंटी से क्या सबक सीखा? हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सवाल नंबर 5, बादशाह ने दोबारा दुश्मन पर हमला किया तो क्या नतीजा निकला? बादशाह ने दोबारा दुश्मन पर हमला किया तो वो जीत गया। तो जी क्लास, ये थे आपके सबक नंबर 4 के सवाल जवाब। अब हम आते हैं सबक में से कोई से 5 अल्फाज ऐसे लिखिए जिनमें के शीन का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे बारिश, बादशाह, शिकस्त, दुश्मन, कोशिश। जी क्लास, अब उसके बाद हम आते हैं अपने इशारे से पढ़कर नाम लिखिए। लकड़ी का सामान जो है बनाता है, कौन बनाता है? बढ़ई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारहोर। सहरा का जहाज़ कहलाता है ऊंट। पाकिस्तान का कौमी परिंदा है चकोर। जी क्लास, तब 10 मुज़क्कर के मुअन्नस लिखिए। आदिल, अदीला, उस्ताद, उस्तानी, मरीज़, मरीज़ा, सैयद, सैयदानी, मालिक, मालिका, मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ा। जी क्लास, तो अब हम आते हैं लफ्ज़ पढ़िए और इसके दुरुस्त मुतरातिफ जो हैं वो लिखिए। तो जान का जो मुतरातिफ है वो क्या होगा? ज़िंदगी, मौत या प्यारा, तो ज़िंदगी। मुकाबला, लड़ाई, जीत या हार, तो लड़ाई, क्योंकि मुतरातिफ हम मानी अल्फाज को कहते हैं। दुश्मन, दोस्त, बुरा चाहने वाला या मदद करने वाला। शदुमत, शायर, शायद, ज़ोर शोर से या फिर आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। अब हम आते हैं साबका की तरफ। तो साबका वो कलमा जो किसी लफ्ज़ से पहले लगाया जाए तो लफ्ज़ नया लफ्ज़ बन जाए। ये नया लफ्ज़ मुरक्कब लफ्ज़ होगा, जैसे ईमान से पहले बे लगा दिया जाए, यानी कि एक लफ्ज़ आप पढ़ते हैं ईमान, अगर आप इससे पहले बे लगा देंगे तो ये बेईमान बन जाएगा। तो ईमान जो है वो ईमानदार को कहते हैं, और बेईमान वो होता है जिसमें अमानतदारी नहीं होती, यानी कि ख़यानत करने वाला। तो बेईमान एक मुरक्कब लफ्ज़ है। अब वो कहते हैं कि दर्ज इनमें से 3 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। जैसे कि एक लफ्ज़ है अन, तो अन के साथ आप बन लगा देंगे तो ये अनबन बन जाएगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा। अनमोल, अन के साथ मोल लगा देंगे तो अनमोल। अन के साथ गिनत लगा देंगे तो अनगिनत, यानी कि जिसे गिना ना जा सका हो। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है बा, बा के साथ अदब, फिर बा के साथ मिसाल, फिर उसके बाद बा के साथ ज़ोक। अब हम आते हैं खुश, बाश, फिर उसके बाद खुश गुफ्तार, फिर उसके बाद खुश लिबास। जी क्लास, तो ये आपका हो गया सबक मुकम्मल। अब हम आते हैं आपके अगले सबक नंबर 6 की तरफ, जो कि है हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये है सफ़ा नंबर 23 पर। हाँ जी, सफ़ा नंबर 23 पर जो है हाँ जी, हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपके हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार मक्का की इंतहाई मालदार और नेक ख़वातीन में होता था।
अपनी पकीज़ा और पाक दामनी की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताहिरा और माल की वजह से मलिकतुल अरब के लक़ब से मशहूर थी। अपनी पकीज़गी यानी कि इंतहाई पाकीज़ा और पाक दामन खतून थे और इस वजह से जो है वो इनको ताहिरा के लक़ब से जो है वो पुकारा जाता था। और माल यानी कि मालो दौलत था उनके पास, वो अमीर थी जिसकी वजह से इन्हें मलिकतुल अरब के लक़ब से भी पुकारा जाता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने माली तजारत के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो आपका माली तजारत पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से दूसरे मुल्कों में ले जाकर बेचा करे। इस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने कई तजारती काफ़िले दूसरे ईमानदारी और दयानतदारी से दूसरे मुल्कों में ले जाकर बेचा करे। इस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने कई तजारती काफ़िले दूसरे मुल्कों में तजारत की गर्ज से ले जा चुके थे। अपने आला किरदार और सच्चाई की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के इनकाबात की वजह से पूरे अरब में मशहूर हो चुके थे। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में पता चला तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सामान तजारत दूसरे मुल्क में ले जाकर बेच दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस दरख्वास्त को अपने चचा जनाब अबू तालिब के मशवरे के बाद कबूल कर लिया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली तजारत ले जाकर मुल्क शाम जाने लगे तो इस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने ग़ुलाम मुयस्सरा को भी अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा यानी कि उनके साथ रवाना किया ताकि वो दौरान सफ़र जो भी देखे वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताएं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारती सफ़र से वापस आए तो इस दफ़ा का मुनाफा पहले से कई गुना ज़्यादा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने ग़ुलाम मुयस्सरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बेहतरीन हैं और ईमानदारी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफ़त और ईमानदारी का अंदाज़ा तो पहले ही हो गया था। आप मुयस्सरा के बयान से हर बात की तस्दीक हो गई थी। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब ने इस पैगाम को कबूल किया। जनाब अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह पढ़ाया। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 वर्ष और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। शादी के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत और फरमा बरदारी में गुजारी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम गुसार यानी कि उनके गम में शरीक होने वाली और उनकी मददगार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत खदीजा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त अरब में एक से ज़ायद शादियों का रवाज था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा हुआ, दुख हुआ। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब भी वफ़ात पा गए। वो दो मोहब्बत करने वाली और गम गुसार हस्तियों के जाने के दुख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हज़्न यानी कि गम का साल जो है वो करार दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को याद करते और उनका ज़िक्र इंतहाई इज़्ज़त और मोहब्बत से किया करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शुमार उम्मत की अफसल तरीन ख़वातीन में होता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली ईमान लाई। शादी के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सारा माल दौलत इस्लाम की नुसरत और तरवीज के लिए वक्फ़ कर दिया। हर मुश्किल वक्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ़ इन अल्फाज में किया करते थे, खदीजा मुझ पर ईमान लाई और मेरी नबूवत की गवाही उस वक्त दी जब लोग मुझे झुटलाते और मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्होंने उस वक्त मेरी इखलाकी मदद की जब मुझे हौसले की ज़रूरत थी। मेरे पास कुछ ना था तो उन्होंने अपने माल दौलत से मेरी मदद की। अल्लाह ने मुझे खदीजा से औलाद भी अता की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी तमाम औरतों के लिए मशअल राह है जिस पर चलकर वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकती हैं। अब हम करते हैं अहम अल्फाज और उनके मानी। दरख्वास्त, अर्ज़, इंतकाल, वफ़ात, तजारत, कारोबार, गम गुसार, हमदर्द, इतायत, पैरवी, मशअल राह की रोशनी, नुसरत, मदद, तरवीज, राइज करना। तो अब जो है वो कुछ अल्फाज के जुमले लिखते हैं जैसे कि दरख्वास्त, हमें हर मुश्किल में अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करनी चाहिए। इंतकाल,
कल मेरे दादा अबू का इंतकाल हो गया। तजारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत किया करते थे। नुसरत अल्लाह अपने बंदों को मुश्किल में नुसरत की उम्मीद दिलाता है। अतायत हम सबको अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करनी चाहिए। जी, तो अब आते हैं इसके मुख्तसर सवालात की तरफ। सबक नंबर 6, हज़रत हतीजा। मुझसे सवालात के जवाब दीजिए। हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तारुफ बयान कीजिए। हज़रत हतीजा का शुमार मक्का की इंतहाई मालदार और नेक ख़वातीन में होता है। अपनी पकीज़गी और बाग दामनी की वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ताहिरा और माल की वजह से मलिकतुल अरब के लक़ब से मशहूर थी। सवाल नंबर 2, आमुल हज़न से क्या मुराद है? आमुल हज़न से मुराद है गम का सार। सवाल नंबर 3, हज़रत हतीजा ने वसल्लम को निकाह का पैगाम क्यों भिजवाया? क्योंकि हज़रत हतीजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और ईमानदारी से बहुत मुतासिर थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मशवरे से हज़रत हतीजा से निकाह कबूल किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के मशवरे से निकाह कबूल किया। सवाल नंबर 5, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हतीजा की तारीफ़ किन अल्फाज में फरमाते थे? हतीजा मुझ पर ईमान लाई और मेरी नबूवत की गवाही उस वक़्त दी जब लोग मुझे झुठलाते और मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्होंने मेरी इलाकी मदद की जब मुझे हौसले की ज़रूरत थी। मेरे पास कुछ ना था तो उन्होंने अपने मालो दौलत से मेरी मदद की। अल्लाह ने मुझे हतीजा से औलाद भी अता की। तो ये जो थे ये हज़रत हतीजा के सवाल जवाब थे। अब हम आते हैं हज़रत नुस्त लफ्ज़ लगाकर हर जगह पुर कीजिए। हज़रत हतीजा का शुमार मक्का की इंतहाई मालदार और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में होता है। सवाल, हज़रत हतीजा ने अपने ग़ुलाम मुयस्सरा, फिर उसके बाद निकाह के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 वर्ष और हज़रत हतीजा की उम्र 40 साल थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाईं। हज़रत हतीजा का शुमार उम्मत की अफजल तरीन। जी, मिसाल के मुताबिक अब नेक्स्ट है लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक अल्फाज को तोड़कर लिखिए और आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाइए। जैसे कि तलाश है तो इसका एंड वाला जो हर्फ है वो शीन है, तो शीन पहले हम लोग तलाश का तोड़ लिखेंगे। ते लाम अलिफ शीन तलाश, ठीक हो गया। और इसके एंड वाले लफ्ज़ से हम बना देंगे शामिल। एंड वाला जो इसका हर्फ है शीन, उससे हम शामिल लिख लेंगे। अब हम आते हैं अगला, ग़ुलाम गैन लाम अलिफ और मीम। ग़ुलाम को जब हमने तोड़कर लिखा तो फिर हमने आगे बना दिया मीम से एंड वाले जैसे मोर। अब आते हैं हम तजारिब की तरफ। ते जीम अलिफ रे और ते, और एंड वाला जो इसका हर्फ है उससे हम लिख लेंगे तख्ती। अब हम आते हैं बीच की तरफ। बे छोटी ये और चे, और एंड पर जो है वो हम लिख लेंगे चांद। अब हम आते हैं तस्दीक की तरफ। ते स्वाद दाल छोटी ये काफ, और एंड पर हम लिख लेंगे कलम। ठीक हो गया, एंड वाला इसका अर्थ था। अब 10 ऐसे अल्फाज लिखिए जिसमें कोई नुक्ता ना हो। जी, तो लाहौर, अली, मक्का, रावी, महल, गांव, मुल्क, है, अमार, से। जी,
अब हम आते हैं कॉयद की तरफ। इसम मार्फ और इसम नकरा की शनाख्त करके इन्हें दुरुस्त अल्फाज में लिखे। कुछ अल्फाज ये लिखे हुए हैं, इसमें से हम इसम मार्फा लिखेंगे, जैसे कि मस्जिद नबवी, क्योंकि ये ख़ास है, दूसरा कोई भी नहीं है। कुरान पाक, फिर उसके बाद है लाहौर, तो यहीं से आपने इसम मार्फा तलाश करने हैं। हज़रत उस्मान, शाही कला, फिर उसके बाद मीनारे पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान, जी। अब उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे ताजमहल, फातिमा, फिर उसके बाद है पाकिस्तान, मक्का, फिर रावी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर है इसम नकरा, शहर, फिर उसके बाद है मुल्क, सहाबी, मीनार, मस्जिद, लड़का, मकबरा, औरत, किताब, कला और गाँव, ठीक हो गया। तो इसी में से जो है वो हम तलाश करके लिखेंगे। अब हम वाहिद जुमलों के साथ जो है जमा जुमले, जैसे कि एक जुमला है मेरी बहन छोटी है, तो इसकी जमा मेरी बहनें छोटी हैं, ठीक है, बहनों के साथ हैं क्योंकि ज़्यादा बहनें हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। जीतने वाले को इनाम दिया गया, जीतने वालों को इनाम दिया गया। लड़का फुटबॉल का खिलाड़ी है, लड़के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ये इमारत बहुत पुरानी है, ये इमारतें बहुत पुरानी हैं, जी क्लास। अब हम आगे आते हैं हद कशीदा अल्फाज के मानी। हद कशीदा अल्फाज जो हैं इनके मानी जो हैं वो लिखने हैं, जैसे कि गुलहरी की दुम बहुत खूबसूरत होती है, तो गुलहरी की दुम जो है उसको हम पूंछ कर लेते हैं, ये इसके मानी हो गए। गर्मी से दम घुट रहा है, तो दम कहते हैं सांस को। बारिश हुई तो मैंने पकोड़े तल लिए, तल तेल में पकाना। बाज़ार में इतना हजूम था कि तिल दरने की जगह भी ना थी, तिल दरना थोड़ी सी जगह। जी, कल स्कूल से छुट्टी है, कल आने वाला दिन। तो इसके बाद अली के पास कुल 10 परिंदे हैं, कुल पूरा, या आप तमाम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है इल्म अमल बिन कुछ नहीं, अमल बिन बगैर। और फिर उसके बाद है नानी जान स्वेटर बुन रही हैं, बुनना बनाना, जी क्लास। तो ये थी आपका सबक हज़रत खदीजा। अब हम आपका अगला सबक पढ़ते हैं, वो है सबक नंबर 8, मेरी कहानी सुनो, जो कि सफ़ा नंबर 31 पर है। हाँ जी, सफ़ा नंबर 31 पर मेरी कहानी सुनो। मैंने जब दुनिया में आंख खोली तो अपने आप को शहर के एक सिरे पर सड़क से कुछ दूर पाया। सुबह सवेरे और शाम के वक़्त ठंडी हवाएं चलती थीं और मेरे पत्ते हवा में नाचते और ताली बजाते थे।
मैं इतना दुबला था कि मैं खुद भी हवा में झूमा करता था। मुझे हवा बहुत अच्छी लगती थी। मैं रोज़ बरोज़ बढ़ रहा था और मेरी जड़ें ज़मीन के नीचे पानी और ग़िज़ा की तलाश में दूर दूर तक पहुंच रही थी। मेरे नन्हे नन्हे पत्तों ने तो कमाल ही कर दिया था। पत्ते क्या थे? ग़िज़ा तैयार करने के छोटे छोटे कारखाने थे। सूरज की रोशनी की मदद से खाने को ताकत में तब्दील करते थे। खैर, इसी तवानाई या ताकत की वजह से मैं बढ़ता और फैलता रहा। एक दिन एक खरगोश मेरे पास आया। मैं उसे देखकर सोचने लगा कि काश मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता। खरगोश कितना खुशकिस्मत है और मैं तो बस एक दरख्त हूँ। मुझे सारी उम्र एक ही जगह रहना है। दुनिया में भला मेरी क्या अहमियत हो सकती है? उसी वक्त मेरी दोस्त हवा ने मेरे कान में कहा, अरे दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर तुम ना होते तो दुनिया में कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। मैंने हवा की बात सुनी और हैरत से दिल में सोचा कि भला मुझसे किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। इतने में मुझे अपने तने पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। ये एक गिरगिट था जिसे गर्मी में मेरी छाँव अच्छी लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कई कीड़े मकोड़े मेरे तने पर रहने लगे। एक दिन एक बकरी मेरे पास आई। बकरी मेरी निचली शाहों से पत्ते खाने लगी। हवा ने मेरे कान में सरगोशी की, जानते हो ये क्या हो रहा है? तुम्हारे पत्तों की सूरज की रोशनी से जो तवानाई बनाई थी वो पत्तों के ज़रिए बकरी को जा रही है। तवानाई बकरी को चलने फिरने खाने बल्कि ज़िंदा रहने के काबिल बनाएगी। और फिर भला क्या होगा? इंसानों के बच्चे बकरी का दूध पिएंगे तो तवानाई इनके अंदर दाखिल हो जाएगी। अब बताओ, अगर तुम ना रहे तो जानवर इंसान कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? हवा दुनिया भर का सफ़र करती है, उसका क्या कहना है? एक दिन कहने लगी, भाई तुम जैसी अच्छी चीज़ मैंने दुनिया में कम ही देखी है। तुम्हारी तो सांस तक सबके काम आती है। वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा। वो ऐसे मेरे प्यारे दोस्त के दिन के वक्त तुम्हारी सांस ऑक्सीजन बनकर निकलती है और दुनिया के हर जानदार को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के बगैर कहीं भी ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। हवा तो ये कहकर चली गई, लेकिन मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि मैं अल्लाह की महलूक के कितने काम आता हूँ। अब तो बहुत सी चिड़ियों ने मेरे ऊपर बसेरा किया है। जानवर और इंसान मेरे साए में आराम करते हैं। एक दिन दो लड़के खेलते खेलते थक कर मेरे साए में सो गए। हवा ने मेरे कान में कहा, सुनो, मैं इन दोनों बच्चों को ख्वाब दिखाऊंगी। ख्वाब में इन्हें बताऊंगी कि तुम उनके कितना काम आते हो। मैं बताऊंगी कि बच्चों को दरख्तों से मोहब्बत करना चाहिए, खूबसूरत दरख्त लगाना चाहिए, अपने शहर और अपने मुल्क को हरा भरा रखना चाहिए। कुछ देर बाद बच्चे आंखें मलते हुए उठ बैठे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ख्वाब सुनाया। दूसरा हैरत से बोला, यही ख्वाब मैंने भी देखा। वो दोनों सर उठाकर गौर से मुझे देखने लगे। हवा चलने लगी और मेरे पत्ते तालियां बजाने लगे। मेरा जी चाहा कि मैं दोनों बच्चों को अपनी शाहों से लिपटा कर खूब प्यार करूं। हवा ने मुझे बताया, बच्चे जब किसी चीज़ के बारे में गौर करने लगते हैं तो दुनिया में बड़े बड़े काम होने की उम्मीद होती है। तो जी क्लास, अब हम आते हैं इसकी सरगर्मियों की तरफ। छाँव, साया, तवानाई, ताकत, बसेरा, रहना, खुशकिस्मत, अच्छी तकदीर, ग़िज़ा, खुराक या खाना, उम्मीद, आस। अब ये जो अल्फाज के मानी हैं, इसी से जो है हम कुछ जुमले बनाएंगे, जैसे कि छाँव, दरख्तों की छाँव बहुत घनी होती है। फिर उसके बाद तवानाई, सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल होती है। बसेरा, परिंदे दरख्तों पर बसेरा करते हैं। खुशकिस्मत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। फिर उसके बाद ग़िज़ा, हमें सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। जी क्लास, तो ये थे इसके कुछ जुमले।
अब हम इनके सवालात की तरफ आते हैं। जी, सबक नंबर 8, मेरी कहानी सुनो। मुझसे सवालात। सबक में अपनी कहानी कौन बयान कर रहा है? सबक में अपनी कहानी दरख्त बयान कर रहा है। अपनी कहानी बयान करने को क्या कहते हैं? अपनी कहानी बयान करने को आप बीती कहते हैं। दरख्त ने खरगोश को देखकर क्या सोचा? दरख्त ने खरगोश को देखकर सोचा कि ये कितना खुशनसीब है कि एक से दूसरी जगह जा सकता है। हवा ने दरख्त के कान में क्या कहा? हवा ने दरख्त के कान में कहा कि दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर तुम ना होते तो दुनिया में कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता था। बच्चों ने क्या ख्वाब देखा? बच्चों ने ख्वाब में देखा कि दरख्त उनके कितने काम आते हैं। बच्चों को दरख्तों से प्यार करना चाहिए, खूब दरख्त लगाने चाहिए और अपने शहर और मुल्क को हरा भरा रखना चाहिए। दरख्त को बच्चों पर प्यार क्यों आया? क्योंकि बच्चे सर उठाकर गौर से उसे देख रहे थे। जी क्लास, तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब हम आते हैं लफ्ज़ों का खेल। सबक में 5 ऐसे अल्फाज शनाख्त करें जो 5 हरूफ पर मुश्तमिल हों, जैसे कि बताऊं, महलूक, आराम, दिखाऊं, शाह। जी, 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें दरख्तों से हासिल होती है। लकड़ी, साया, फल, फूल, ऑक्सीजन। जी, तो नेक्स्ट अब अलामत फ़ाइल। तो जी क्लास, अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का इस्तेमाल। जी, आलिया ने किताबों को बस्ते में डाला, उस्तानी ने आमना को इनाम दिया, मैंने भूखी बिल्ली को गोश्त खिलाया, रानी ने मेज़ पर दीवार के साथ लगाया, मेज़ को, रानी ने मेज़ को दीवार के साथ लगाया, दादी ने मुर्गियों को दाना डाला, किसान ने खेतों को पानी दिया, नादिया ने बकरी को बांधा, अम्मी ने बच्चों को समझाया। तो ये थी क्लास आपकी जो सबक है, मेरी कहानी सुनो। अब हम आपका अगला सबक पढ़ते हैं जो कि सफ़ा नंबर है 35 पर, और ये है पेशे। जी, आज के तरक्की याफ्ता दौर में इंसानों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। चुनांचे पैसे कमाने के लिए हर किसी को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। रोज़ी कमाने के लिए जो भी काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। मसलन खेती बाड़ी करना, बाल बनाना, औजार मरम्मत करना, चीज़ें बेचना, बच्चों को पढ़ाना और बीमारियों का इलाज करना, ये सब पेशे हैं। हर पेशा अपनी जगह अहम है, क्योंकि इन्हीं पेशों से मुंसलिक होकर लोग पैसा कमाकर अपनी ज़रूरत को पूरा करके अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। आज से हज़ारों साल पहले इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का शौक़ नहीं था। इंसान जानवरों जैसे ज़िंदगी गुजारते थे। वो पहाड़ों और गारों में रहते थे और दरख्तों की जड़ें और जंगली हयात का शिकार करके अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करते थे। अपने जिस्म को ढांपने के लिए दरख्तों के पत्ते और जानवरों की खाल इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो वक्त गुजरता गया और इंसानों को शऊर आता गया, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए इंसानों में बीज काश्त करके फसलें और फल उगाने का शौर पैदा हुआ। इससे किसी खास जगह पर फलदार दरख्त और फसलें काश्त की गई। इसी तरह खेती बाड़ी और बागबानी का मशगला, यानी कि बाग जो हैं वो उनमें फल वगैरह उगाने या दरख्त उगाने का पेशा जो है वो वजूद में आया। इसके बाद इंसानों ने मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया, जिससे इंसानों ने जो है मिलजुल कर रहने से इंसानी बस्तियाँ वजूद में आई। बस्तियों की वजह से इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात बढ़ती चली गई, जिनको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ पेशे वजूद में आते गए। गाँव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और बागबानी करते थे और इसी तरह वो मुख्तलिफ सब्जियाँ, फल और अनाज काश्त करने के बाद शहरों में आकर बेचते और फिर इन पैसों से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते थे। इसके अलावा कुछ लोग गायें भैंसें पालकर उनका दूध वगैरह जो है वो बेचते थे, और इसी तरह कुछ लोग भेड़ बकरियां पालते और
उनसे दूध और ऊन हासिल करते थे और उन्हें बेचकर गुजर बसर करते थे। भेड़ बकरियां पालने वालों को गलाबान कहते हैं। लोगों के लिए लोहे की चीज़ें और इसके अलावा खेती बाड़ी के लिए औजार बनाता और उनकी मरम्मत करता। हजाम लोगों के बाल काट कर पैसे कमाता है। मोची लोगों के जूते मरम्मत करने के साथ साथ नए जूते भी तैयार करता है। दुकानदार मंडी से चीज़ें लाकर उन्हें मुनाफे पर बेचकर पैसे कमाता और 7 बच्चों को पढ़ाते और डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करते हैं। इन खिदमात के वजह से इन्हें जो रकम मिलती है उससे वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करते हैं। शहरों में ज़्यादातर लोग मुलाजमत पेशा होते हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम देकर तनख्वाह लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपना कारोबार भी करते हैं। अपना कारोबार करने वाले ताजर कहलाते हैं। पेशे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला के पैगंबर भी किसी न किसी पेशे से मुंसलिक होकर अपनी रोज़ी कमाया करते थे। हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पेशा भी गलाबानी था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम किया करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तजारत था। इसीलिए किसी भी पेशे को बुरा समझ कर तर्क नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के पेशे की वजह से उसे मजाक या हकारत का निशाना बनाना चाहिए। मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हर शख्स इज़्ज़त का हकदार है। अब हम आते हैं इसकी सरगर्मियों की तरफ। तो सरगर्मियों में शऊर, समझ, किल्लत, कमी, ये अल्फाज़बानी है। शऊर, समझ, किल्लत, कमी, वजूद में आना, पैदा होना, औज़ार, आलात, एवज़, बदले में, पैगंबर, रसूल या नबी, तर्क करना, छोड़ना, हकारत, ज़िल्लत। अब इसके कुछ अहम अल्फाज हैं जैसे कि किल्लत। तो मुल्क में चीनी की बहुत किल्लत है, चीनी की बहुत किल्लत है। फिर वजूद में आना, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। उसके बाद हकारत, हमें किसी को कभी हकारत के निगाह से नहीं देखना चाहिए। जी क्लास, तो अब हम करते हैं इसके सवाल जवाब। तो सवाल जवाब सबक नंबर 9, पेशे, मुझसे सवालात के जवाबात। पेशे से क्या मुराद है? रोज़ी कमाने के लिए जो भी काम किया जाए उसे पेशा कहते हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2, हज़ारों साल पहले इंसान किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे? आज से हज़ारों साल पहले इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का शौक़ नहीं था, वो जानवरों जैसे ज़िंदगी गुजारते थे। फिर उसके बाद है मुख्तलिफ़ पेशे कैसे वजूद में आए। ग़ज़ाई किल्लत दूर करने के लिए इंसानों में बीज काश्त करने और फसलें उगाने का शऊर पैदा हुआ और इसी तरह खेती बाड़ी और बागबानी का पेशा वजूद में आया। इंसानों के मिलजुल कर रहने से बस्तियाँ वजूद में आईं और इस तरह इंसानी ज़रूरत के बढ़ने से मुख्तलिफ़ पेशे वजूद में आए। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 4, पेशों को क्या अहमियत हासिल है? पेशे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला के पैगंबर भी किसी न किसी पेशे से मुंसलिक होकर रोज़ी कमाया करते थे। नंबर 5, गाँव के लोग किन पेशों को अपनाते हैं? गाँव के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी और बागबानी करते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 6, शहरों के लोग अमूमन किन पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं? शहरों में ज़्यादातर लोग मुलाज़मत पेशा इख्तियार करते हैं, इसके अलावा कुछ लोग कारोबार भी करते हैं। तो ये थे हमारे मुख्तसर सवालात। अब हम करते हैं आगे इसकी दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पूरी कीजिए। आज के तरक्की याफ्ता दौर में, आज से हज़ारों दौर में इंसानों को अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। फिर नंबर 2, आज से हज़ारों साल पहले इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का शौक़ नहीं था। फिर नंबर 3, ग़ज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए इंसानों में बीज काश्त करके फसलें और फल उगाने का शौक़ पैदा हुआ। नंबर 4, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत था। जी। नंबर 5, मेहनत करके रोज़ी कमाने वाला हर शख्स इज़्ज़त का हकदार है। फिर अब हम आते हैं लफ्ज़ों के खेल की तरफ के सबक में से कोई से 5 मुरक्कब अल्फाज तलाश करके लिखें।
तो मुरक्कब अल्फाज भेड़ बकरियाँ, फिर उसके बाद गुज़र बसर, फिर उसके बाद रिज़्क़ हलाल, फिर उसके बाद हकदार, और फिर उसके बाद तरक्की याफ्ता। जी, अब इशारे से पढ़िए और लफ्ज़ बूझ कर लिखिए। कपड़े सीता है दर्जी, जहाज़ उड़ाता है पायलट, दूध बेचता है गवाला, गोश्त बेचता है कसाई, और बच्चों को पढ़ाता है उस्ताद। अब दरज़ेल क़ायद की तरफ आते हैं। दरज़ेल वाहिद इसमों के आखिर में अलिफ ते का इजाफ़ा करके इनकी जमा लिखिए। जैसे खाल है तो इसकी जमा करके हम हालात लिखेंगे क्योंकि इसके एंड पर अलिफ ते आ जाएगा। सवाल सवालात, जंगल जंगलात, कमाल कमालात, अखबार अखबारात। ठीक हो गया जी क्लास। अब यहाँ पर ऊपर जो है वो कुछ इस्म वगैरह लिखे हुए हैं कि इसमें से इस्म फ़ेल और इसमें ज़मीर शनाख्त करके लिखें। जैसे ये कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं तो इसमें से आपने जो है वो कुछ इस्म फ़ेल और ज़मीर जो हैं वो तलाश करके लिखने हैं। जैसे कि इस्म है पीपल, ठीक हो गया। फ़ेल हो गया धोया, क्योंकि जो काम आप अपने हाथों से करते हैं वो आपका फ़ेल है और ज़मीर होगा वो। इसी तरह कुछ इस्म है कला, आँख, शिकारी, बादशाह, ज़मीन, फिर उसके बाद बकरी और आवाज़। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है, अब फ़ेल की तरफ आते हैं। फ़ेल क्या है? जो काम अपने हाथों से, आँखों से, कानों से, पाँव से करते हैं वो आपका फ़ेल है, जिसमें किसी काम का होना और करना पाया जाता है। रोना, भेजना, फिर उसके बाद बोलना, जोड़ना, बोले, फिर उसके बाद खेलना, फिर उसके बाद काटता। अब आते हैं हम इस्म ज़मीर, वो, तुम, उसे, हम, इस, आप, तुम्हारी और मेरा। जी क्लास। अब हम आते हैं हरूफ़े इनबसात की तरफ। ये क्या होते हैं? वो हरूफ जो खुशी के मौक़े पर बोले जाते हैं, जैसे वाह, सुबहान अल्लाह। हरूफ़ तासुब, वो हरूफ जो दुख और पछतावे पर बोले जाते हैं, जैसे हाय, काश। और हरूफ़ निदा, वो हरूफ जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ए, ओ। इस तरह से आप किसी को पुकारते हैं, वही हरूफ है। अब इसमें कहते हैं कि कुछ जुमलों में हम लोगों ने हरूफ लिखे हुए हैं, जैसे कि एक जुमला है अफसोस मैं वक्त पर ना पहुंच सका। तो ये कौन सा है? ये हरूफ़े तासुफ है, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था कि हरूफ़े तासुफ हो जिस पर अफसोस किया जा सके। या अल्लाह मुझे माफ़ कर, तो ये है हरूफ़े निदा, क्योंकि इसमें आप अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। सुबहान अल्लाह, कैसा खूबसूरत, कैसे खूबसूरत पहाड़ हैं, तो ये है हरूफ़े इनबसात। फिर उसके बाद है ये लड़के आगे मत जाओ, फिर ये है हरूफ़े निदा। फिर उसके बाद याहू, हम मैच जीत गए, और ये भी है हरूफ़े इनबसात। ठीक हो गया जी क्लास। तो अब हम जो है आते हैं अपने अगले सबक की तरफ। सबक नंबर 10 हातिम ताई, और ये है सफ़ा नंबर 39 पर। हातिम ताई की रीडिंग करते हैं। आज से हज़ारों साल पहले मुल्क यमन में तय नामी एक कबीला आबाद था, और इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई की वजह शोहरत उसकी सहावत और खिदमत खल्क़ का जज्बा था, यानी कि वो दूसरों की खिदमत करता। उसकी सहावत और रहम दिली के चर्चे जो हैं वो दूर दूर तक फैले हुए थे। उस वक्त अरब पर एक नौफिल नामी बादशाह हुकूमत करता था। नौफिल ने जब हर तरफ हातिम ताई की सहावत, उसकी अच्छाई और रहम दिली की शोहरत सुनी कि हर ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हातिम ताई के पास ही जाता है, तो बादशाह हसद का शिकार होकर हातिम ताई का दुश्मन हो गया। हातिम ताई से जलने लगा कि वो बादशाह है, मगर फिर भी हातिम ताई की शोहरत उससे ज़्यादा थी।
बादशाह ने हातिम ताई को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ यमन पर हमले का फ़ैसला किया। तो बादशाह ने क्या किया कि हातिम ताई को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ, यमन ये एक मुल्क का नाम है, और उस पर हमला किया। हातिम ताई को जब मालूम हुआ कि अरब बादशाह उसे कत्ल करने के लिए उसके मुल्क पर हमला करना चाहता है, तो हातिम ताई ने सोचा कि मेरी वजह से खून खराबा होगा और इसी तरह बेशुमार गुनाह और मासूम लोगों का कत्ल हो जाएगा। ये सोचकर हातिम ताई ने अपना शहर छोड़ा और पहाड़ों में जाकर रूपोश हो गया। अब ये जब उसने सोचा तो पहाड़ों में जाकर जो है वो रूपोश हो गया, यानी कि छुप गया। नौफल ने जब अपनी फ़ौज के साथ यमन पर, मुल्क यमन पर हमला किया, तो किसी ने भी उसकी फ़ौज का रास्ता ना रोका, क्योंकि हातिम ताई वहाँ मौजूद ही नहीं था। बादशाह ने हातिम ताई का तमाम माल असबाब लूट लिया और मुल्क में ऐलान कर दिया कि जो कोई हातिम ताई को ढूंढ कर लाएगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ताई ने एक पहाड़ी की खो में पनाह ले रखी थी। एक रोज़ उसी खो के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियाँ काट रहे थे। लकड़हारा और उसकी बीवी रोज़ रोज़ की मशक्क़त से बहुत तंग थे, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते थे उनके साथ उनकी गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी। उस दिन लकड़ियाँ काटते हुए लकड़हारे की बीवी ने दुखी लहजे में कहा, काश हातिम ताई हमें मिल जाए तो हम इससे बादशाह के हवाले करके बहुत सा इनाम हासिल करें और इस मशक्क़त भरी ज़िंदगी से हमारी जान छूट जाए। बीवी की बात सुनकर बूढ़े लकड़हारे ने हसरत भरे लहजे में कहा, फजूल बातें मत सोचो, हमारी इतनी किस्मत कहाँ कि हातिम ताई हमें मिल जाए और हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी किस्मत में तो यही मशक्क़त भरी ज़िंदगी लिखी है कि रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट के शहर लेकर जाओ और इससे जो थोड़े पैसे मिले उनसे मुश्किल से गुजर बसर करें। इससे जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटो ताकि दिन चढ़ने से पहले शहर में जाकर उनको बेच आऊँ। हातिम ताई इस पूरे लकड़हारे और उसकी बीवी की बातें सुन रहा था। हातिम ताई के दिल में ख्याल आया कि वो इस बेसर ज़माने की हालत में भी किसी की मदद कर सकता है। ये ख्याल आते वो ऊँची ऊँची पहाड़ की खोज से बाहर आया और लकड़हारे को मुखातिब करके बोला, मैं ही हातिम ताई हूँ, मुझे बादशाह के पास ले जाओ और इनाम हासिल कर लो। जल्दी करो, इससे पहले कोई और मुझे पकड़कर बादशाह के पास ले जाओ और तुम दोनों हाथ मलते रह जाओ। हातिम ताई की बातें सुनकर लकड़हारे ने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हम गरीब ज़रूर हैं मगर इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके तुम्हारी ज़िंदगी को खतरे में डालकर हम बादशाह से इनाम हासिल करें। हमें अपने आराम की खातिर तुम पर जुल्म नहीं कर सकते। लकड़हारे की बातें सुनकर हातिम ताई ने कहा, ये जुल्म नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ जा रहा हूँ ताकि तुम लोगों की मदद हो जाए और तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सको। हातिम ताई ने लकड़हारे को मुनाफे की बहुत कोशिश की मगर किस तरह ना माना। हातिम ताई ने बूढ़े से कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं खुद बादशाह के हुजूर पेश हो जाऊँगा और वहाँ जाकर कहूँगा कि मुझे इस बूढ़े ने अपने घर में पनाह दी थी, फिर खुद बादशाह तुम्हें सज़ा देगा। लकड़हारे और हातिम ताई की बहस के दौर कुछ और लोग हातिम ताई की तलाश करते हुए उस पहाड़ की खो तक पहुंच गए। उन्होंने हातिम ताई को देखा और पहचान लिया। वो हातिम ताई को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। लकड़हारे और उसकी बीवी भी लोगों के पीछे पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम ताई को उसने पकड़ा है। ऐसी सूरत हाल में बादशाह के लिए कोई भी फैसला करना मुश्किल हो गया था। उसने हातिम ताई को मुखातिब करके कहा कि वो ही बताए कि किस शख्स ने उसे पकड़ा है। बादशाह की बात सुनकर हातिम ताई ने बूढ़े लकड़हारे की तरफ इशारा किया। उस लकड़हारे और उसकी बीवी ने मुझे पकड़ा है, बाकी सब लोग झूठे हैं और इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। हातिम ताई का जवाब सुनकर बूढ़े लकड़हारे ने कहा, ज़ूरे वाला सच तो ये है कि हातिम ताई को मैं पकड़ कर नहीं लाया बल्कि ये खुद मेरे साथ आया है। इसके बाद लकड़हारे ने तमाम तफसील बादशाह को बताई कि किस तरह हातिम ताई ने उन दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनकर खुद को इनकी मदद के लिए पेश कर दिया। तमाम बातें सुनकर बादशाह को हैरानी हुई कि कोई किसी की मदद के लिए अपनी जान को कैसे खतरे में डाल सकता है। बादशाह अपनी हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हुआ। बादशाह ने हातिम ताई से कहा, मैं तुम्हारी शोहरत सुनकर तुम्हारा दुश्मन हो गया था। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। तुम सच में एक अच्छे और नेक दिल इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद करता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालना पड़े। बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और हातिम ताई को पकड़ने वाले झूठे दावेदारों को सज़ा दी। हातिम ताई का सारा इलाका और माल असबाब वापस करके उससे माफ़ी मांगी। तो ये थी इसकी पढ़ाई। अब हम आते इसकी सरगर्मियों की तरफ। अहम अल्फाज और इनके मानी, खिदमत खल्क, महलूक की खिदमत, चर्चे, किस्से, बेसर व समानी, गुरबत, सहावत, फ्याजी, रूपोश होना, छुप जाना, हसद, जलन, दावा, मुतालबा, शोहरत, मशहूरी। अब इसमें कुछ अल्फाज हम लिखते हैं, जैसे कि एक लफ्ज़ है खिदमत खल्क। ईदी ने अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क
खिदमत खल्क में वक्फ कर दी। सहावत, हातिम ताई सहावत में मशहूर है। हसद, हसद एक लानत है। इसके बाद है दावे या फिर दावा। बड़े बड़े दावे सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। जी, अब हम आते हैं इसके मुख्तसर सवालात की तरफ। सवाल नंबर 10, सबक नंबर 10, हातम ताई मुझसे सवालात के जवाबात। हातम ताई की शोहरत की वजह क्या थी? हातम ताई की वजह शोहरत, उसकी सहावत और खिदमत खल्क का जज्बा था। बादशाह हातम ताई का दुश्मन क्यों बना? बादशाह हातम ताई की सहावत, सच्चाई और रहम दिली का सुनकर हसद महसूस करने लगा। सवाल नंबर 3, हातम ताई ने कहाँ पनाह ली? हातम ताई पहाड़ों में जाकर रूपोश हो गया। फिर सवाल नंबर 4, लकड़हारे और उसकी बीवी के दरमियान क्या बातचीत हो रही थी? काश हमें हातम ताई मिल जाए और हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम लें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। सवाल नंबर 5, हातम ताई ने बादशाह के दरबार में क्या कहा? हातम ताई ने कहा कि लकड़हारा और उसकी बीवी ने मुझे पकड़ा है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, लकड़हारे और उसकी बीवी की बातें सुनकर हातम ताई ने क्या किया? वो पहाड़ की खोज से बाहर आया और कहा कि मैं ही हातम ताई हूँ, मुझे पकड़ो और बादशाह के पास ले जाकर इनाम हासिल करो, इससे पहले कि कोई और मुझे पकड़ कर ले जाए और तुम लोग हाथ मलते रह जाओ। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, बादशाह ने सारा वाक़या सुनकर क्या किया? बादशाह ने हातम ताई से अपने किए की माफ़ी मांगी और बूढ़े लकड़हारे और उसकी बीवी को इनाम दिया और झूठे दावेदारों को सज़ा दी। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब हम आते हैं इसकी खाली जगह की तरफ। आज से हज़ारों साल पहले मुल्क यमन में तय नामी एक कबीला आबाद था। उसकी सहावत और खिदमत खल्क के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। बादशाह ने हातम ताई का तमाम माल लूट लिया। बादशाह ने हातम ताई ने बूढ़े लकड़हारे को मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो किसी तरह ना माना। बादशाह के डैश में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातम ताई को उसने पकड़ा है। तो बादशाह के महल में पहुंचकर जी क्लास। अब हम आते हैं लफ्ज़ों का खेल की तरफ। दरअसल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखिए। अलिफ बाई तरतीब क्या होती है कि अलिफ से ये तक एक तरतीब होती है। तो ये चूँकि कुछ अल्फाज मिक्स हैं तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि अलिफ के बाद चूँकि बे आता है तो बादशाह जो है इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर बादशाह के बाद बे के बाद खे की बारी, ख़ातिम, फिर खे के बाद काफ, इस तरह से तरतीब जो है। फिर काफ के बाद लाम लकड़हारा और लाम के बाद मीम मुशक्क़त। जी, अब 8 ऐसे अल्फाज लिखिए जिनमें सिर्फ एक नुक्ता हो। आज, फिर उसके बाद नामी, फिर उसके बाद माना, बजा, दुश्मन, सुन, माफ़ी और मांगी। ठीक हो गया। तो ऐसे अल्फाज जिनके अंदर के
नुक्ता लिखा हो। अब इसमें मसूल की तरफ आते हैं। क़वाइद में इसमें इशारा वो अल्फाज जो किसी दूर या नज़दीक की चीज़ों को जो है ज़ाहिर करे, इन्हें इसमें इशारा कहते हैं। जैसे ये मेज़ है, वो कुर्सी है। इन जुमलों में ये और वो जो हैं ये इसमें इशारा है। अब इसमें मसूल क्या है? वो इसम जो अकेले कोई मानी नहीं देता जब तक कि उसके साथ कोई और जुमला ना लगाया जाए। जैसे जो वक्त की पाबंदी करेगा वो कामयाब होगा। तो इसमें अगर हम लोग सिर्फ ये जुमला लिखें कि जो वक्त की पाबंदी करेगा, लेकिन आगे हमने बात मुकम्मल नहीं की, तो फिर उसके बारे में आगे आएगा कि वो कामयाब होगा। तो ये जो है ये इसमें मसूल है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा के साथ जो है फिर वैसा का भी लफ्ज़ हमने लगाया और जुमला मुकम्मल किया। अब कुछ इसमें इशारा का इस्तेमाल करते हैं कि ये के बारे में कुछ लिखें। जैसे कि ये किताबें हैं, ये किसके लिए? नज़दीक की चीज़ों के लिए। ये किताबें हैं और वो मेरा कलम है। फिर उसके बाद आगे हम लिखते हैं ये तस्वीर किसकी है? ये नज़दीक की चीज़ के लिए, वो मेरी मेज़ है। अब ये वो दूर की चीज़ के लिए, वो मेरी मेज़ है। अब यहाँ पर ये एक तस्वीर है और फिर यहाँ पर वो मुझसे नाराज़ है। जी क्लास, तो ये हो गए ये और वो का। अब हम दो जुमलों में इसमें मसूल के लिखने पर जुमले जो है वो मुकम्मल करते हैं। जो तेज़ दौड़ेगा वो जीत जाएगा, तो इसमें मसूल ये है, मुझे इनाम मिलेगा। ये इसमें मसूल नहीं है। जैसी करनी वैसी बननी, ये इसमें मसूल है। ये कौन है? ये इसमें मसूल नहीं है। जिसने काम किया उसे उजरत मिली, ये इसमें मसूल है। आपके बारे में जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया, तो जैसा के साथ वैसा, तो ये इसमें मसूल है। अब हम मुहावरात, उसके मानी और फिर कुछ अल्फाज जो हैं उनके जुमले भी लिखते हैं। जैसे कि चार चांद लगाना, इज़्ज़त बढ़ाना। मस्जिद के मीनारों ने इसे चार चांद लगा दिए। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद करना। शेरशाह सूरी, ये यहाँ पर इसको पेश कर देते हैं। शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। 3 हरफ भेजना, लानत भेजना। हम इस्लाम के ना मानने वालों पर तीन हरफ भेजते हैं। नाम रोशन करना, नाम पैदा करना। कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाकर पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। पाला पढ़ना, वास्ता पढ़ना। जी आजकल सबका महंगाई के साथ पाला पड़ा हुआ है। जी क्लास, तो ये आपके
मुहावरात, उनके मानी और फिर उसके बाद उसको जुमलों में। अब वो कहते हैं कि दर्ज झेल अल्फाज को तस्कीर व तनीस के हवाले से शनाख्त करके दुरुस्त कॉलम में लिखिए। तस्कीर जैसे ये अल्फाज हैं तलाश, पहाड़, जुल्म, चर्चा, मदद, इनाम, लालच, तफसील, इशारा और माफ़ी। तो इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि तस्कीर हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि तनीस हैं। तस्कीर उन अल्फाज को कहते हैं जिनके लिए कि होना जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और तनीस वो हैं जिसके लिए कि होना, होती, करती वगैरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कुछ अल्फाज हैं पहाड़, तो ये तस्कीर के लिए इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद है जुल्म, चर्चा, फिर उसके बाद है चर्चा के बाद का लफ्ज़ है इनाम के बाद का लफ्ज़ है तफसील के बाद इशारा, फिर उसके बाद तस्कीर में आएगा तलाश के बाद मदद, फिर उसके बाद लालच, फिर उसके बाद है माफ़ी, और माफ़ी के बाद है मैं आपको बता दूं कि ये तफसील जो है ये दोबारा से फिर इसमें आ सकता है, क्योंकि तफसील जो है वो लफ्ज़ जो है वो तस्कीर और तनीस दोनों में आता है। तो क्लास पंजम आपकी जो है ये उर्दू मुकम्मल हो चुकी है। इसमें आपकी उर्दू अलफ और उर्दू बे दोनों मुकम्मल करवाई जा चुकी हैं। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।